कॉकटेल के पेयर तोड़ने से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कि जैसे हम मेल चेंज करना चाह रहे हैं, क्या फीमेल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी नए मेल को, या हम फीमेल को ही चेंज करना चाह रहे हैं, क्या मेल जो है वो पेयरिंग कर लेगा फीमेल के साथ, कितना टाइम लग जाएगा, और पेयर तोड़ने की वजह क्या होती है। ये भी वजह भी जेन्युइन किसी की होती है, किसी की जेन्युइन नहीं होती। अब कौन कौन सी रीजंस हैं जिन पे पेयर तोड़ा जा सकता है, और क्या पेयर तोड़ना सही रहता है या नहीं रहता, किन केसेस में मेल को चेंज किया जाता है, किन केसेस में फीमेल को चेंज किया जाता है, और जो जितनी भी रीजंस होती हैं पेयर तोड़ने की, क्या सारी वैलिड होती हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी होती होंगी जो लेम रीजंस होती होंगी। कई लोग दिमागी तौर पे ना सेटिस्फाइड नहीं रहते जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, चाहे कॉकटेल की पेयरिंग से लेके फर्नीचर खरीदने से लेके या शर्ट खरीदने तक का मामला हो, तो वो बार बार डिसीजन चेंज करते रहते हैं। अगर एक शर्ट पसंद आ गई है तो बंदा खरीद लेता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप मार्केट में देखते जाएंगे ना, उतनी दूसरी दूसरी तरफ आप डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं यार कॉकटेल की बात करते करते आप शर्ट पे चले गए। भाई मेरी वीडियो जो है ना, मैं समझता हूँ कि सिर्फ परिंदों पे तो है, परिंदों पर तो है, लेकिन सिर्फ परिंदों पर नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है जो बंदे की डिसीजन मेकिंग पावर को तेज कर देती है। मेरा काम क्या है, सिर्फ खाली परिंदों के बारे में बात करना नहीं भाई। मैं आपको तैयार करता हूँ, परिंदों परिंदों से मैं शुरू करता हूँ, और साथ साथ दुनियादारी सिखाने की कोशिश करता हूँ, कारोबारी जिंदगी का अहवाल बताता हूँ आपको, हाल अहवाल बताता हूँ, और बहुत सारी बुनियादी सोशल चीज़ें भी डिस्कस कर जाता हूँ। उससे होता ही है कि शौक शौक में परिंदों परिंदों के साथ खेल खेल में ही बंदा बाकी चीज़ें भी सीख जाता है, क्योंकि मैं मुझे अच्छे से जानता हूँ मैं कि मेरा चैनल छोटे लोग भी देखते हैं, उम्र में बड़े लोग भी देखते हैं, ठीक है, खवातीन भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं। अब आप सुने गौर से, एक छोटी सी दिमागी खलल बता रहा हूँ, ये कॉकटेल में भी होता है भाई, कॉकटेल की हॉबी में भी दिमागी खलल होता है कई लोगों को। एक पेयर लगा दिया, नहीं यार ये मुझे नहीं लग रहा, फिर मैं इसको चाह रहा हूँ तोड़ दूं, फिर उस फीमेल के साथ लगा दिया, फिर अगले दिन यार ये इस फीमेल के साथ मुझे नहीं लगता अच्छे बच्चे निकालेगा, फिर पड़ंग करके वहां से तोड़ दिया। मैं सोच रहा हूँ इधर लगा दूं, मैं सोच रहा हूँ इसका पिंजरा चेंज कर लूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ। तो वो सोचते सोचते जो है वो पेयर ने ब्रीड क्या करनी है, जब आप इतना फ्रीक्वेंट उसको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, इतना फ्रीक्वेंटली उसको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, जगह जगह पे पिंजरे पिंजरे में, या पेयरिंग ही नहीं बनने दे रहे होंगे, फ्रीक्वेंटली तोड़ रहे हैं, डिसीजन चेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूँ ना शर्ट लेने से। अब एक बंदा शर्ट खरीदने जाता है मार्केट में, ये आपने पहचानना है यार, ये बड़ी सीरियस इशू है, ये लोगों को पता ही नहीं होती, कई लोगों के साथ होती है यार, हमारे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। देखिए माइंड जो है ना, दिमाग इतना कमजोर है कि ये आपको सजेशन देता रहेगा। अगर आप फारिग बैठेंगे ना, आपका दिमाग देखें कैसा है, हमारा दिमाग कैसा है। मैं अगर फारिग बैठूंगा ना तो मेरा दिमाग मुझे सजेशन देगा, और उसमें से तकरीबन 90% फजूल होंगी, ठीक है। शीशा देख लो, शीशा देख लिया यार, तुम्हारे बाल जो है ना वो सही नहीं कटे हुए हैं, बंदे को दिमाग में सजेशन आएगी खुद ब खुद, सोच रहा हूँ मैं इस बार ऐसे कटवा लूं। अब क्या है, ये फालतू चीज़ें हैं ना जो दिमाग में आ रही हैं। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने शर्ट देखी, आपको अच्छी लगी, आपने पहन के ट्राई की, आपको समझ में आ गई कि यार ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, और लग भी अच्छी रही, लुक भी अच्छा है, चेंज करके भी देख ली मैंने, वहाँ पे शीशे में भी देख ली। अब आपको चाहिए, आप पे करें, आपको शर्ट पसंद है, आपका दिल मुतमईन है, आप वहाँ से खरीद लें शर्ट और फिर आगे चलें। अगर आपने दो तीन शर्टें और ले ली हैं, वहीं पर ही देख लें, नहीं समझ में आती तो एक शर्ट जो पसंद आ गई वो लेके आप आगे चलें। सिंपल सा तरीका है ना। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, एक शर्ट देख लेते हैं, पहन लेते हैं, पसंद आ जाती है, फिर दूसरी देखते हैं, फिर वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तीसरी देखते हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, पाँचवीं। तो इस तरह करते करते भाई पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी मार्केट हैं, इस तरह तो आप पूरा पाकिस्तान का चक्कर लगा सकते हैं अगर आपको शर्ट खरीदनी है। इसी तरह पेयरिंग में भी फालतू चीज़ें होती हैं। फालतू चीज़ें क्या होती हैं, कई लोग गुमान लगा लेते हैं यार इसके मुझे लग रहा है बच्चे जो है ना वो सही नहीं आएंगे पहले से ही, अभी पेयर लगाया है, 3-4 महीने हो गए, अब वो बॉन्ड होना शुरू हुए हैं, खाना पीना उन्होंने शुरू किया है, उनका कंफर्ट लेवल बन रहा है, और उसी टाइम पे आपके जहन में खुराफाती ख्याल आ रहे हैं कि यार ये मैंने गलत पेयरिंग लगा दी है, तो फिर आप पेयरिंग तोड़ देते हो। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि वैलिड रीजंस क्या क्या होती हैं। देखें, पहली बात, पेयर तोड़ना कैसा है, मतलब मेरी नज़र में, मुझसे अगर आप पूछें, मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूँ यार। देखें, मैं अपने आप को बहुत नासमझ समझता हूँ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। मेरे मुतालिक पेयर तोड़ना जो है ना वो कोई अच्छी बात नहीं है कॉकटेल के अंदर, क्योंकि अगर आप बजरी का पेड़ तोड़ते हैं समझ में आता है, ठीक है, वो मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए वो किसी भी फीमेल के साथ किसी भी वक्त पेयर बना लेते हैं फ़ौरन से, ठीक है। तो बजरी का पेड़ तोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लव का पेड़ अगर आप तोड़ें तो कोई इतना मसला नहीं है, लव बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, पेयर तोड़ दो दूसरी फीमेल के साथ लग जाएंगे। तो इसीलिए लव में एक सीन होता है
एक मेल से आप 4 फीमेल्स प्रेग्नेंट करवा सकते हैं, बिल्कुल तकरीबन करीब-करीब के दिनों में। वो इसीलिए पॉसिबल होता है कि वो फ़ौरन से पिंजरा चेंज करो या दूसरी फीमेल के साथ छोड़ दो, तो वो वहाँ पे बड़ी आसानी से फीमेल के साथ जो है ना पेयरिंग कर लेता है या क्रॉसिंग कर लेता है। लेकिन कॉकटेल में ऐसा नहीं है। कॉकटेल जो है ये मेंटली स्ट्रांग होते हैं, इनको जगहें याद रह जाती हैं, चीज़ें याद रहती हैं, इनको अपना ओनर याद रहता है, इनको अपने बॉक्सेस याद रहते हैं, इनको स्मेल जो है वो याद रहती है। तो ये इतने शातिर होते हैं, ज़रा सी भी छेड़छाड़ करने पे ना थोड़ा बहुत ये आपको तंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ब्रीडर पेयर अच्छी खासी ब्रीड कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पिछले 2 साल से ब्रीड कर रहा है, तीसरे साल आपने उसको पकड़ा, वहाँ से पिंजरा उसका निकाल के उसको शिफ्ट कर दिया कहीं और। अब उस पेयर को पता चल गया ना यार मेरी जगह चेंज हुई है, तो वो नई जगह पे फॉरेन ब्रीड नहीं कर रहा, हो सकता है 6-8 महीने का गैप। गाइस बहुत ही गंदी छींक आ गई थी बीच में, मुझे रोकना पड़ा, वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी और बहुत खतरनाक छींक आ गई मुझे। आजकल आपको पता नज़ला खांसी बुखार चल रहा है। तो आपने क्या किया, एक पेयर अच्छा खासा 2 साल से ब्रीड कर रहा है, आपने उसकी जगह चेंज कर दी। अब वो हो सकता है नई जगह पे 3-6 महीने ले ले, 3 महीने ले ले, 6 महीने ले ले। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो फॉरेन ब्रीड भी कर दे, अगर वो इतना ज़्यादा तंग नहीं है तो। ठीक है, तो ये बड़े तेज़ होते हैं और इनके मैं कहता हूँ कि पेयर लगाने ही सोच समझ के चाहिए, क्योंकि ये इसमें पेयर तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और कॉकटेल की जो हॉबी है उसमें खैर एक और बड़ी खूबसूरत बात है, वो मैंने अभी बता दी थी, लेकिन बात यह है कि एक वीडियो मेरी ज़ाया हो जाएगी अगर मैंने बता दी ना इसमें, तो वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उस पर एक पूरी वीडियो बन जाएगी। खैर अभी बात करते हैं कि मेरे नज़दीक जो है ना पेयर तोड़ना सही नहीं है यार। मैं समझता हूँ कि पेयर सोच समझ के लगाना चाहिए और ऐसे लगाओ कि पेयर जो है ना तोड़ने ना पड़े, बार बार चेंज ना करने पड़े या कुछ, मतलब आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अब देखें वैलिड रीज़न क्या है। वैलिड रीज़न ये है कि यार आपने पेयर लगाया, ठीक है, पेयर लगा दिया, मेल जो है वो सही से क्रॉसिंग नहीं कर रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 8 महीने हो गए, पेयर जो है गलत क्रॉसिंग कर रहा है, मेल जो है वो गलत क्रॉसिंग कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलते हो यार गलती तो मेल की है ना, जाहिर है मेल जब क्रॉसिंग ही सर के ऊपर कर रहा है या शोल्डर पे कर रहा है, कई केसेस में ऐसा होता है, आप बेशक हंसें, कई लोग हंसते हैं, देखा नहीं है कई लोगों ने, मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं ब्रीडर जिनको ये बात पता है। कई मेल ऐसे होते हैं जो भाई बेचारे फीमेल के ऊपर बैठ तो जाते हैं बट वो शोल्डर पे क्रॉस कर देता है, कोई कोई सर पे क्रॉस कर देता है, उल्टा ही बैठ जाता है। तो ये केसेस भी होते हैं इनके अंदर। और अगर ये इमेच्योर केस है, यानी कि इमेच्योर पीस है, पट्ठा कर रहा है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, बड़ा होने तक वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो एडल्ट पीस इस तरह कर रहा है और पिछले 6-8 महीने से सेम यही कर रहा है, तो भाई वो मेल किसी काम का नहीं है। ठीक है, उस मेल को आप सेल कर दें, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आगे जाके ब्रीड कर दे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप सेल कर देते हैं, जगह चेंज हो जाती है, थोड़ा सा मेंटली वो चेंज फील करता है या उसकी हैबिट चेंज होती है, तो वो फिर खुद ब खुद मेच्योर हो जाता है दिमागी तौर पे और फिर वो आगे जाके जो है ब्रीड करने लग जाता है। लेकिन आपको ये रखना नहीं है, आपको निकाल देना है। ऐसे केसेस में अगर कोई मेल चेंज कर रहा है तो भाई वैलिड रीज़न है। किसी की फीमेल है, वो बॉक्स में बैठी रहती है और बगैर क्रॉस करवाए अंडे दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, मेल में इंटरेस्ट ही नहीं है उसका, बिला वजह अंडे दे रही है, वो 12-12 15-15 अंडे दे रही है। तो ऐसे केस में जब फीमेल आप देखते हैं कि कुड़ुक हो गई है यार, वीक हो रही है, क्रॉस करवा ही नहीं रही, अंडे बंडे दिए जा रही है, बॉक्स में बैठे रहती है, तो ख़राब हो जाएगी। अमूमन ऐसे केसेस में पर चढ़ने लग जाते हैं कॉकटेल फीमेल के ना, गर्दन के पास से, साइडों से, पंखों से। तो ऐसे केस में फीमेल को चेंज कर देना या तोड़ना पेयर, तो वो एक जेन्युइन रीज़न है। लेकिन यार ये कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है कि मेरे पास बच्चे अच्छे कलर के नहीं आ रहे या मैं चाह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छे कलर में आए, ये जेन्युइन रीज़न नहीं है भाई। ये आपने पेयर लगा दिया, बच्चे निकलना शुरू हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कॉकटेल का आपको पता है वैसे ही थोड़ा सा टाइम लेता है सेट होने में। अगर वो पेयर बच्चे दे रहा है तो ठीक है, अल्लाह का नाम लेके जो निकल रहा है उसमें से उसमें गुजारा करें, और अगर कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है तो एक और पेयर ले आओ ना यार, एक और पेयर ले आओ। तोड़ने की क्या ज़रूरत है? तोड़ने के बाद आपको पता है कितनी लंबी कहानी होगी, क्या पता वो ब्रीड ही ना करे आपके पास, जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो उससे भी आप तरस जाओ। तो ये चीज़ें इनका ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है,
मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, ब्लड कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।